कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी क्या ये बस यूं ही चलती रहती है, इत्तेफाकों का एक सिलसिला, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गहरा मतलब छिपा हुआ है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हमारी जिंदगी की हर एक खुशी, हर एक आंसू और हर वो इंसान जिससे हम मिले और जिसने हमें हमेशा के लिए बदल दिया, क्या ये सब बस यूं ही था, बेमतलब? या फिर इस बेतरतीब से दिखने वाले सफर के पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छिपी है? अब एक पल के लिए इस ख्याल को अपने मन में आने दीजिए। ये विचार कहता है कि जीवन कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक शानदार डिजाइन है, एक ऐसी योजना जिसका हर एक धागा खुद हमारी आत्मा ने बुना है। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये विचार आया कहाँ से। फिर देखेंगे कि हमारी आत्मा ने अपनी कहानी कैसे लिखी। उसके बाद इस खेल के नियम क्या हैं, कौन है जो हमारी मदद कर रहा है, और आखिर में इस पूरी यात्रा की मंजिल क्या है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एक सुनियोजित जीवन का विचार कोई आज की नई खोज नहीं है। नहीं, इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और दुनिया की लगभग हर महान संस्कृति में ये देखने को मिलती हैं। और इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये ज्ञान किसी एक जगह से नहीं आया। भारत के ऋग्वेद से लेकर तिब्बती बौद्ध धर्म के बर्दों तक, यानी मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की अवस्था, सब एक ही सच की ओर इशारा करते हैं। हम इस जीवन में गलती से नहीं टपके हैं, हमने इसे चुना है। चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं, उस अवस्था में जहां आत्मा जन्म से पहले मौजूद होती है। ये वो जगह है जहां हमारे जीवन का पूरा नक्शा तैयार होता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई शरीर नहीं है, कोई सीमा नहीं, सिर्फ शुद्ध ऊर्जा और चेतना है। उस जगह आत्मा को डर, शक या अहंकार जैसी कोई चीज नहीं पता। वहां सिर्फ और सिर्फ असीम शांति और प्रेम है, जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? कि अगर आत्मा इतनी शांत और सुकून वाली जगह पर है, तो वो धरती की इस मुश्किल भरी दुनिया में क्यों आना चाहेगी? जवाब बहुत सरल है, अनुभव के लिए। क्योंकि अनुभव के बिना चेतना एक जगह ठहर जाती है, और चेतना का स्वभाव ही है फैलना, बढ़ना, विकसित होना। और ये बात इस सच्चाई को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। आत्मा ये बात अच्छी तरह जानती है कि असली गहराई, असली निखार चुनौतियों से ही मिलता है। इसीलिए वो जानबूझकर एक ऐसा जीवन चुनती है जिसमें धूप भी हो और छांव भी, सफलता और असफलता, प्यार और बिछो, सब कुछ। और ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं होता। नहीं, ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। आत्मा देखती है कि पिछले जन्मों में कहाँ उसने प्रेम से काम लिया और कहाँ डर से, और फिर ये तय करती है कि अब उसे आगे क्या सीखना है। और इस पूरी प्लानिंग में उसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक, जिन्हें स्पिरिट गाइड्स कहते हैं, उसकी पूरी मदद करते हैं। तो एक बार जब ये ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, तो फिर कुछ ऐसे सार्वभौमिक नियम हैं जो धरती पर हमारे अनुभव को एक आकार देते हैं। चलिए अब उन्हें समझते हैं। कर्म को अक्सर लोग सजा समझ लेते हैं, लेकिन यहां इसे एक शिक्षक की तरह देखा गया है। कर्म असल में सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट का नियम है। ये आत्मा को उसके हर काम का नतीजा दिखाता है ताकि वो सीख सके। तो ये सजा नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है जो आत्मा को ऊपर की ओर ले जाती है। यहां एक बहुत ही जरूरी संतुलन को समझना होगा। देखिए, एक तरफ है वो योजना जो पहले से बनी है, और दूसरी तरफ है हमारी अपनी मर्जी, हमारी फ्री विल। आप कह सकते हैं कि जीवन का एक मोटा मोटा नक्शा तो तैयार है, लेकिन हर कदम पर रास्ता हमें खुद ही चुनना होता है। हालात तो सामने आएंगे, वो योजना का हिस्सा हैं, पर उन पर रिएक्ट कैसे करना है, ये फैसला हमेशा हमेशा हमारे हाथ में होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ पहले से तय है, तो हमें कुछ याद क्यों नहीं रहता? इसका कारण है भूलने का पर्दा। और ये कोई सजा नहीं है, बल्कि एक तोहफा है। जरा सोचिए, अगर किसी को फिल्म का एंड पहले से पता हो, तो क्या उसे देखने में वो मजा आएगा? बस ये पर्दा हमें हर अनुभव को पहली बार की तरह पूरी सच्चाई से जीने का मौका देता है। तो इस भूलने के पर्दे के बावजूद आत्मा इस यात्रा में कभी भी पूरी तरह अकेली नहीं होती। एक अदृश्य, एक अनसीन सपोर्ट सिस्टम हमेशा उसके साथ मौजूद रहता है। और ये सपोर्ट हमें 2 खास रूपों में मिलता है। पहला है हमारा आत्मा समूह। ये वो आत्माएं हैं जो कई जन्मों से हमारे साथ हैं, कभी दोस्त बनकर, कभी परिवार, तो कभी दुश्मन बनकर, ताकि हम सब मिलकर सीख सकें।
और दूसरे हैं हमारे स्पिरिट गाइड्स। ये वो दिव्य मार्गदर्शक हैं जो योजना बनाने में मदद करते हैं और जीवन भर हमें संकेतों, सपनों और हमारी अंतरात्मा की आवाज़ के जरिए रास्ता दिखाते रहते हैं। चलिए अब इस यात्रा के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इन सभी जन्मों का, इस पूरे चक्र का आखिर लक्ष्य क्या है। मृत्यु के बाद आत्मा एक जीवन समीक्षा से गुजरती है, पर यह कोई अदालत नहीं है जहां किसी को सजा सुनाई जाए। नहीं, ये एक आईने की तरह है जहां आत्मा खुद महसूस करती है कि उसके हर काम का, हर शब्द का दूसरों पर क्या असर पड़ा। ये न्याय की नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से भरी सीखने की एक प्रक्रिया है। और सीखने की इस लंबी यात्रा की जो अंतिम मंजिल है उसे कहते हैं मोक्ष, यानी मुक्ति। ये वो अवस्था है जब आत्मा अपने सारे सबक सीख लेती है, उसे फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो उस परम चेतना में विलीन हो जाती है जहां कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं, कोई अकेलापन नहीं, सिर्फ और सिर्फ आनंद है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? बस यही कि जीवन में कुछ भी बेमतलब नहीं है। हर चुनौती, हर दर्द, हर खुशी एक गहरा मकसद रखती है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा का चुना हुआ एक कीमती अवसर है खुद को बेहतर बनाने के लिए। और मैं आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। अगर ये जीवन सच में आपकी आत्मा द्वारा चुनी गई एक पाठशाला है, तो खुद से पूछिए, आप यहां क्या सीखने आए हैं? आपका सबसे जरूरी सबक क्या है?